निगरां काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी टीम फाइनल कर ली। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस वकार मसूद को वजारत खजाना दिए जाने का इम्कान, सरफराज बुख्ती को वजारत दाखिला, डॉक्टर गौहर एजाज को निगरां वजीर तिजारत और सनत और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। वजारत इत्तलात के लिए साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज अजीम शाह के नाम पर भी गौर। ताबिश गौहर को तवानाई और अनीक अहमद को मजहबी उमूर का कलमदान मिलेगा। अलमास हैदर, उमर सैफ निगरां काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। साबिक चेयरमैन SECP मोहम्मद अली गुमन और डॉक्टर अमजद साकिब को भी निगरां काबीना में अहम कलमदान दिए जाने का इम्कान। 10 से 15 अरकान पर मुश्तमिल निगरां काबीना आज हल्फ उठाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। एंटोनी बिल्किन ने कहा कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी रखे। अमरीका मौशी खुशहाली के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का हक देता है। निगरां वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने खादिम हरमैन शरीफैन सऊदी वली अहद और सऊदी अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जोड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़ये के खिलाफ अहले इलाका मुश्तैल। 4 गिरजा घरों, कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले भर में दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने वाक़ये की फौरी आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान ने कहा, सोची समझी साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई। तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश जारी है। हालात काबू में हैं। तमाम इदारे मुतारिक हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पीरों की हवेली में 10 साल की बच्ची मुबैना कत्ल। सिंध के शहर रानीपुर में असद शाह की हवेली में घरेलू मुलाजमा की मौत वाक़ हो गई। बच्ची के तशद्दुद ज़दा जिस्म की वीडियो भी सामने आ गई। बच्ची को फर्श पर तड़पते देखा जा सकता है। बच्ची की लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफना दिया गया। वालिदा ने पहले बच्ची की मौत को तबई करार दिया, फिर मीडिया को बताया कि मेरी और 3 बच्चियां पीरों के पास थीं, इसलिए सच छुपाया। बताया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। सही सलामत बच्ची उनके हवाले की थी, कभी इसे सुई तक नहीं चुभोई। हवेली के मालिक फातिमा की लाश नहीं दे रहे थे। बच्चों ने शोर मचाया तो लाश दी। मामला दबाने के लिए 50,000 रुपए भी दिए जो नहीं लिए। हवेली में कैमरे हैं, 10 महीने की रिकॉर्डिंग निकाल लें, मुझे जुल्म का हिसाब चाहिए। घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी मुलजिम असद शाह को हिरासत में लेकर लॉकअप कर दिया। मुलजिम के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ARY न्यूज की खबर पर DIG सक्खर जावेद जसकानी का नोटिस। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। मामले पर DIG सक्खर और SSP खैरपुर आमने सामने। DIG जावेद सोनहारो ने गफलत बरतने पर SHO अमीर अली चांग को मुअत्तल कर दिया। SSP खैरपुर मीर रुहेल खोसो ने मुअत्तल SHO अमीर चांग को शाबाशी दी और इनाम से नवाजा। DIG ने SHO को काम से रोका। SSP का काम जारी रखने का हुक्म। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डॉलर बेकाबू। पाकिस्तान में हर चीज तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। पेट्रोल डलवाएं या रोटी खाएं, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत पे 17.5 रुपए का बड़ा इजाफा। अवाम फट पड़ी। कहा, गाड़ियों के साथ घर चलाना भी मुश्किल हो गया। निगरां हुकूमत निगरानी के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने भी घंटी बजा दी। एक शहरी ने कहा, 50,000 कमाता हूँ, शहबाज शरीफ या कोई भी मुझे इतने में घर चला कर दिखा दे, घर के 26 वोट उन्हें दूंगा। पेट्रोल महंगा होने से गरीब मरेगा, हुक्मरानों की अयाशी वैसे ही रहेगी। रूस के तेल का झांसा देकर अवाम का जूस निकाल दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान।
पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का तूफान आ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में 100 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का भी ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। कराची में शुगर माफिया ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। होलसेल मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मार्च से अब तक चीनी की कीमत 51 रुपए बढ़ चुकी। कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप और कराची ताजिर एसोसिएशन ने बिजली के बिल ना देने का ऐलान कर दिया। जुमे को ताजिर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस जाएंगे। के इलेक्ट्रिक अफसरान को कह दिया है वो टिम्बर मार्केट ना आए। अगर अमला यहाँ आया तो अमनो अमान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम लोग तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैलेट पे भी रहेगी। हम लोग कानूनी जंग कर रहे हैं, करते जाएंगे। और दूसरी बात है, वोट इमरान खान साहब का है। बैलेट पर बल्ले का निशान जरूर होगा। कानूनी जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई जेल में भी हुए, फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले, चेयरमैन पीटीआई को वुकला तक रसाई नहीं दी जा रही, डॉक्टर को मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो इतनी सख्तियां की जा रही हैं। जो घड़े आज खुदे जा रहे हैं, कल उसमें ये खुद गिरेंगे। पीटीआई ने 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा, आप इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद को यकीनी बनाएं। फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। आम इंतखाबात आइन के तहत 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मौकफ अपनाया। हल्का बंदी और दीगर असबाब से इलेक्शन ताखीर का शिकार न होने की हिदायत की जाए। 5 अगस्त को मुश्तरका मुफादात कौंसिल की जानिब से किए गए फैसले का अलदम करार दिए जाएं। 90 दिनों में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से मुताल्लिक इजलास, हल्का बंदियों पर जल्द फैसला करने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करने की तजवीज दी। नई हल्का बंदियों का अमल शुरू हो गया तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन के बाद सबको एक होकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, खींचा तानी से नुकसान का अंदेशा है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर और इख्तियारात को कम नहीं किया गया था। TP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इलेक्शन शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा, हल्का बंदियों का फैसला अभी हुआ नहीं, पहले से इलेक्शन कमीशन अहकामात दे रहा है। शेड्यूल से पहले अफसरान के तबादले समझ से बालतर हैं। FIA ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा गुज़िश्ता रोज इंसदादे दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश पहले से कायम JIT ही करेगी। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर की तहकीकात करने वाली JIT में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहरियार आफरीदी को 85 रोज बाद रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। MPO ऑर्डर 28 अगस्त तक मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने दोनों को आइंदा समात तक इस्लामाबाद से बाहर जाने और मीडिया पर किसी किस्म का बयान देने से रोक दिया। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शहरियार आफरीदी और शानदाना की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, IG इस्लामाबाद 85 दिन से कैद शहरियार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी पर रिपोर्ट दें। बादियो नजर में शहरियार की गिरफ्तारी के अहकामात की कानूनी बुनियाद नहीं। गिरफ्तारी के एक के बाद एक ऑर्डर्स का मकसद कैद में रखना था। तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का मामला, अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गयी। पुलिस का बुशरा बीबी की ऑडियोज का फोरेंसिक कराने का फैसला। फोरेंसिक रिपोर्ट केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी। बुशरा बीबी ने ऑडियोज को फेक करार दिया, जाली रसीदें बनाने के इल्जाम को रद्द कर दिया। बंदा जख्मी पड़ा हुआ है, इसको गोली लगी है, ठीक है। जब उसकी सांसें थी
तो मैं यहाँ से उसको मूव करवाया जिना के लिए, ठीक है। जब जिना में रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। शाहराह फैसल पर 4 डाकू ने 27 साल के फहद को लूटने की कोशिश की। मुजाहिमत पर सीने में गोली मार। मकतूल नौजवान अजीजाबाद का रिहायशी और डिलीवरी राइडर था। पुलिस वाकई की तहकीकात कर रही है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मुबैना मुकाबला, 5 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती के लिए घर में दाखिल हुए। पुलिस इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची। डाकू को हथियार डालने का कहा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फरार होने वाला एक डाकू घर के टैंक में 6 घंटे तक छुपा रहा। पुलिस के पहुंचने पर घर के अगबी रास्ते से भाग निकला। हलाक अफगान डाकू का ताल्लुक व्हाइट क्रोला गैंग से है। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में होटल पर डकैती की वारदातें। दिन की रोशनी में मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह डाकू ने होटल पर चाय पीते लोगों को नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं की दीदा दलेरी देखी जा सकती है। होटल मालिक का कहना है 1 महीने में यही डकैत 4 मरतबा वारदात कर चुके हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही, मजबूरी में बाहर कुर्सियां रखना छोड़ दी। कारोबार मुतासर है। कराची में बीडी के इलाके में कुछ दिन पहले 2.5 करोड़ रुपए साजिश से लूट लिए गए थे। बहुत बड़ा मुनज़्ज़िम गैंग है। औरंगी टाउन, सदर टाउन, दियारी टाउन से डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस बैनुल सूबाई गिरोह के 4 मुलज़िमान गिरफ्तार किया गया है। कराची से बैनुल सूबाई डकैत गिरोह के इंतहाई मतलूब 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिमान गुलशन, औरंगी, सदर और लियारी में मुतअद्दिद वारदातें कर चुके हैं। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नन्ना नोमान गटर में गिरकर जान बहक हो गया। बच्चा किसके खिलाफ कटवाएं? सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। सारे महकमे उसी के पास है। हाफिज नेमूर रहमान कहते हैं इन जालिमों की नाअहली और करप्शन की वजह से क्या इसी तरह हम अपने बच्चे डबोते रहेंगे? मौका है आम इंतखाबात में इस माफिया से जान छुड़ाएं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का मेयर कराची मुर्तजा वहाब को टेलीफोन। कराची में खुले मैनहोल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत। कहा बच्चे की मौत का वाकया अफसोसनाक है। डिप्टी मेयर के हल्के में ऐसा वाकया सवालिया निशान है। व्हाइट कॉलर मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए एफआईए मुतारिक। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर एलसीएस खोलने पर मुख्तलिफ बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। एफआईए के मुताबिक 8 बैंक्स ने 65 अरब रुपए से जायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाए। सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद और मुफ्त आटा तकसीम में करप्शन इल्जामात पर भी इंक्वायरी शुरू। एससीपी का गैर कानूनी कर्जा देने वाली एप्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। गूगल और पीटीए के ताउन से प्ले स्टोर पर 120 एप्स को बंद कराया गया। सार्फिन को गुमराह कुन मालूमात फराहम करने पर कार्रवाई की गई। गैर मजाज और गैर कानूनी कर्जों की ऐप को बंद करने के लिए इकदाम भी किए। गूगल सिर्फ एससीपी से मंजूर एप्स को प्ले स्टोर पर जगह देगा। कोरोना फिर सर उठाने लगा। कोविड की नई किस्म एरिस अमेरिका समेत 55 ममालिक में फैल गई। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मास्क पहनने की हिदायत कर दी। अमरीकी तिब्बी माहिरीन का कहना है एरिस से मुतासर अफराद में छींक, नजला, जुकाम, खांसी, थकावट, जिस्म में दर्द और गले में सोजिश जैसी अलामात रिपोर्ट हो रही हैं। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का भारत की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। शुरा ने मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में मोदी की फसाइयत के खिलाफ प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना है आलमी ताकतें आगे आएं और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादे दिलाए। भारत में इम्तियाजी सलूक की नई मिसाल कायम। मध्य प्रदेश में दलित सरपंच को परचम कुशाई से रोक दिया गया। इतनी इज्जत मिली और खेलने का मौका मिला, पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का मौका मिला और किसी भी क्रिकेटर के
कैरियर में ये बहुत एक इमोशनल डे होता है जिस दिन उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल तो रहे हैं वीक्स, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए खेलने का जज्बा और जोश होता है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वहाब रियाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। फास्ट बॉलर की क्रिकेट को खैरबाद कहने के बाद ARY न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा 15 साल करियर में कोई अफसोस नहीं, पाकिस्तान से खेलते हुए हर गेम जान लड़ा कर की। खुशी है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। अरे देखो वो वापस आ गया। बैन स्टोक्स की वापसी पर ICC की दिलचस्प वीडियो। स्टोक्स की हीरोइक एंट्री दिखाई गई। शायकीन को खुशी में झूमते और मुखालिफ खिलाड़ियों को खौफजदा दिखाया गया। वर्ल्ड कप 2019 के हीरो बैन स्टोक्स ने गुज़िश्ता रोज वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट वापस ले ली थी। एक और सुपरस्टार फुटबॉलर ने सऊदी क्लब ज्वाइन कर लिया। नेमार जूनियर 2 साल के लिए अल हिलाल क्लब का हिस्सा बन गए। अल हिलाल ने पेरिस सेंट जर्मेन से नेमार को 6 गुना ज्यादा रकम देकर खरीदा। दोनों क्लब के दरमियान 98.6 मिलियन डॉलर की डील हुई। और इंग्लिश शेरनियां फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गईं। ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से शिकस्त दी, पहली बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल इतवार को स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।